हाँ साथियों, आज हमारे साथ हमारे ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य तिलक राज सिंह जी गोंडा से हैं, जो कि अयोध्या की मीटिंग में पहुंचे थे ग्रुप की एकता बनाने के लिए। वहां क्या हुआ, क्या क्या घटित हुआ, तिलक राज जी अपनी ही जवानी बताएंगे आपको। हम पूरी पारदर्शिता के हिमायती हैं। हम अब ओवर टू तिलक राज भैया। तिलक राज भैया बताइए। देखिए राजेश भैया, हम लोग जो है चाह रहे थे कि जिस तरह से हम हाई कोर्ट में गुटों में बट करके लड़े थे, कहीं ना कहीं डबल बेंच में उसकी कंट्रोवर्सी दिखी जी और वकीलों को लेकर के मारामारी हुई और हम लास्ट में अंततः हार गए। जी भैया। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों के जो हृदय की पीड़ा थी कि किसी तरह से सभी लोग एक हो जाएं। किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है, चाहे जी जो भी कुछ लिखता हो, पढ़ता हो, किसी के खिलाफ कुछ भी कहता हो, मेरी कोई मतलब इससे नहीं है। हम लोग ये चाहते थे कि सभी एक मंच पर आ जाएं जी और हमारे जो साथी हैं जी उनका जो है जेब थोड़ा सा ढीला ना हो, जी क्योंकि जब ज्यादा लोग होंगे, एक साथ होंगे, तो उनका पैसा भी कम लगेगा। जी तो मेरा ना कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए हम व्यक्तिगत तौर पर, भाई कोई कहे हमें 5,000 दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं से तो इंतजाम कर ही लेंगे। जी लेकिन बहुत सारे साथी हैं जिनके पास एक रुपये नहीं है। मेरे पास एक चैनल है और चैनल में चलाता हूं, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, लोग मुझे फोन करते हैं, बताते हैं भैया क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं जी है। इसी चीज से मैं पीड़ित होकर के, आहत होकर के, मेरी ये सोच थी कि मनोज मौर्य जी और कम से कम विनीत राय की जो टीम है राम प्रसाद विश्वकर्मा की, वो एक साथ आ जाए। हम जी विनय पांडे की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कूद करके और लीडिंग याचिका डालते रहते हैं, तो उनको तो मनाने का कोई मतलब ही नहीं था ना। जी हालांकि हम लोगों ने उनको भी आमंत्रित किया था सोशल मीडिया के माध्यम से। मनोज मौर्य को भी आमंत्रित किया था, मनोज पांडे को भी आमंत्रित किया था, विनीत राय को आमंत्रित किया था, और जो है हम राम प्रसाद विश्वकर्मा को भी आमंत्रित किया था। जो भी हमारे अगुवाकार थे, अभी तक लड़ रहे थे, सबको हम अयोध्या में इसलिए आमंत्रित किए थे कि वो धर्म की नगरी थी, यहीं पर लोग शपथ ले लें कि हम एक हो करके और लड़ेंगे और जी सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे, और कम से कम सभी लोगों को नौकरी मिल जाएगी जो लोग अभी तक पीड़ित हैं और डबल बेंच से हार करके और बिल्कुल आहत हैं। कुछ लोगों ने तो मेरे मोबाइल पर हुंकार छोड़कर रोया है राजेश जी। जी भैया, ऐसी तो ही कॉल मेरे पास भी आई थी भैया। उनका कहना था जी कि उनकी कुल जी आमदनी 8,000 रुपए है। वो जी 8,000 रुपए में किसी तरह से माता की दवा, पिता की दवा का मैनेजमेंट करते हैं। बाकी जी बच्चों की फीस देने में ही उनका पूरा वो जो सैलरी है वही कम जी पड़ जाता है। जी जी अचानक से वो 5,000 रुपया कैसे देंगे? अगर वो जी जी 5,000 देंगे कि कोई ग्रुप यदि मांग रहा है, तो फिर हाँ वो कर्ज लेना पड़ेगा ना भैया। जी, और तो एक ही सुनिए पाँच पूरी हजार से बात। तो काम नहीं हो पाएगा भैया। जी जी भैया, भैया, आप ये बोलिए। ये जी ये भैया। थी ये थी आम लोगों की पीड़ा जो आप बता रहे हैं, है जी भी। जी। और निश्चित सभी लोग बराबर नहीं हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं, हम्म। कोई रोजगार का सृजन नहीं कर पाए हैं। 12,091 के लालच में कि हमें नौकरी मिल जाएगी, आज तक अपना कोई सेटअप नहीं बना पाए लोग। जी तो इसी में लड़ते रहे और पूरा जीवन बर्बाद हो गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग अयोध्या में जब गए तो मैंने देखा कि वहाँ कोई अगवाकार नहीं आया। वहाँ संजय चतुर्वेदी जरूर आए, मान बहादुर सिंह आए। जी हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये लोग आए कम से कम। जी और ना मनोज मौर्य टीम से कोई आया, ना राम प्रसाद विश्वकर्मा टीम से आया। जी जबकि हमें आशा थी कि कोई न कोई प्रतिनिधि अगर अपना नहीं आते हैं तो भेजेंगे, जी। लेकिन इन लोगों ने नहीं भेजा। फिलहाल आपस में इनकी क्या कंट्रोवर्सी है मुझे तो पता नहीं। हम्म फिलहाल मैं राम प्रसाद विश्वकर्मा ग्रुप से जुड़ा था हम्म और उस ग्रुप पर न मैं उंगली उठाना चाहता हूं कि इन्होंने ये किया वो किया। हम्म। हम केवल मनोज मौर्य को भी उनके साथ जोड़ना चाह रहे थे कि ये सशक्त हो जाते लोग, जी लेकिन लोग नहीं आए। तो मैंने जब वहां देखा कि एकता की कोई बात नहीं हो रही है, तो लास्ट में हमने सोचा कि भाई ये मीटिंग का कोई निहितार्थ रह नहीं गया है। जी। तो उसके बाद में ये बात होने लगी कि चलो अलग से लड़ा जाए। हम्म। तो उसमें जो है मान बहादुर सिंह की याचिकाएं थी। जी तो हमने पूछा कि मान बहादुर जी आपके पास कितने लोग हैं, तो उन्होंने कहा 60 लोग हैं। जी। तो हम कहा मान लीजिए हम लोग 100 लोगों को जोड़ दें, 150 लोगों को जोड़ दें, तो हम्म। क्या लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में बन पाएगी? जी तो मान बहादुर सिंह ने इसको स्वीकार किया कि संख्या ज्यादा नहीं होगी तो हम अच्छे वकील नहीं खड़े कर पाएंगे। जी इसमें कुछ आपस में लोगों ने मतलब रिजेक्ट किया कि नहीं लड़ा जाएगा, तो हम उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाए। हालांकि मैंने पूरे सिरे से खारिज कर दिया किसी अन्य ग्रुप के माध्यम से लड़ने का। जी। अब ये लोग जो है आपस में एक नहीं हुए, इस चीज की हमें चिंता है और हमें दुख है।
और ये कैसे एक होंगे, हम तो यह भी कह रहे हैं अभी भी कि एसएलपी चाहे जो भी दाखिल कर ले, लेकिन जब वकील खड़ा करने का मामला हो तो अभी भी समय है, ये लोग आपस में एक हो जाएं, अच्छा वकील खड़ा करें और जो लड़ाई है को जीते। लड़ाई को जीतें। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम अलग ग्रुप बना करके लड़ें, अलग ग्रुप बनाने से हम कमजोर होंगे और कमजोर हो जाएंगे। जी भैया। ऐसे स्थिति में राजेश भाई मैं यह चाहता हूँ हम्म। कि एसएलपी दायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। एसएलपी चाहे जिसके नाम से दायर हो जाए, चाहे विनीत राय दायर कर लें 2-4, चाहे मनोज मौर्य दायर कर लें, लेकिन एकता का प्रयास तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि जो है अच्छे वकील का हायर किया जाना सुनिश्चित न हो। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपकी इतनी ब्रीफिंग के लिए। तो साथियों, तिलक भैया हमारे साथ लाइन पर थे, जो कि अयोध्या मीटिंग में खुद गए हुए थे। हम अपनी पारदर्शिता की प्रतिबद्धता को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम चाहेंगे कि जो भी वार्ता हो हम पूरी तरह से ग्रुप में शेयरिंग करें और आप उसे सुन करके अपना निर्णय ताकि ले सकें कि आपको जाना किधर है। हम आज फिर ये क्लियर करना चाहते हैं कि मेजर विकास पवार या मैं या तिलक राज भैया या दुष्यंत जी, हम लोग किसी भी तरह से अलग ग्रुप बना करके लड़ाई को कमजोर करने के पक्षधर नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और लड़ाई को और लड़ें। हम लोग प्रयास करेंगे, समझाएंगे, विनीत से बात किया जाएगा, मनोज से भी बात किया जाएगा। कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने छोटे भाई हैं, मेरी उम्र के भाई बड़ी है और मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं चैनल चलाता हूँ तो चैनल जो मेरा कैरियर सीक्रेट है मित्रों, मैं केवल अपने चैनल से लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि कम से कम आप इन लोगों पर लगाम लगाते रहें, नहीं तो ये लोग जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो हमारा मकसद यही है। ठीक है भैया। और दूसरी बात, जो भी पैसा साथी लोग दें जी, उन लोगों का नाम ये लोग एसएलपी में डालें, ना कि आइए में। जी भैया, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। हाँ, उन भाइयों का गला घोटने का काम ना हो सके, इसके लिए हम अंत तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और एकता की बात हमेशा करते रहेंगे। किसी से कोई दुश्मनी है, सभी लोगों को एक मंच पर आ जाना चाहिए, अपना सब कुछ हम छोड़ करके। जी भैया, और हम ये भी चाहेंगे कि अब वो कम से कम जो पैसा लें उसको वो उसके खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करें, बताएं कि उनके पास कितना धन बचा है और उन्हें कितनी आवश्यकता है। हम देने को तैयार हैं, बस बिल्कुल साफ बिल्कुल, नियत पैसा से हर यात्री लड़ाई देना लड़े। चाहता है, केवल नौकरी उसको चाहिए और नौकरी के लिए सख्ती की लड़ाई लड़ना चाहिए, अच्छा वकील करना चाहिए। अब इसके लिए सर्वोत्तम वकील जो भी हो सकता है, पैसे की हालत को देखते हुए, पैसे के रेवेन्यू को देखते हुए करना चाहिए। जी भैया, ठीक है। आपका बहुत बहुत आभार भैया, आपने इतना समय दिया। आप वहाँ अयोध्या गए, सबको एक करने का प्रयास किया। जी हम आपका आभार प्रकट करते हैं।